से 8 करोड़ टूरिस्ट बनारस आ रहे हैं। के साथ सिल्क जोड़ देता है और जैसे हैं जो कि 1 या 2 साड़ी लेके जाते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर जितनी साड़ियां यहाँ से बिक, नकली साड़ियां कुछ भी नहीं है। वो चलिए, आज मैं आ गया हूँ शैलेश सर के पास, जो कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं बुनकरों के लिए। बिजली हो या कोई भी समस्या हो तो ये सामने पहले खड़े होते हैं, जो कि सहकार भारतीय बुनकर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और इनसे कुछ बात की जाती है, क्या वाकई में बनारस में जो मंदी है वाकई में मंदी है, जो मशीनें बंद हैं क्या वाकई में इसकी कोई सबसे बड़ी वजह है या हम लोग खुद हैं। चलिए, इनसे कुछ बात की जाती है और आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है और जो आपकी मशीनें हैं शायद चालू भी हो जाएं। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ। राशिद भाई कैसे हैं आप, क्या हालचाल है? बहुत अच्छा हूँ, आपने मुझे बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सर, जैसे आजकल जो बुनकर के हालात बनारस में अपने खासकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बुनकर बहुत परेशान है, मशीनें बंद चल रही हैं, इसकी क्या वजह है? जो आपके मन में सवाल है वही सवाल हमारे भी मन में कई सालों से चल रहा है। पिछले कई वर्षों से, लगभग कोरोना काल के बाद से ही देखा जाए तो बुनकर बहुत परेशान हैं, मंदी की हालत में चल रहे हैं। उनकी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और आप ये जानिए मशीनें बंद नहीं पड़ी हैं, 75% से ज़्यादा मशीनें ऐसी हैं जिनके जाले में, जिनके फन्नी में आप ये कह लीजिए कि उनके जंग लग गया है, उनके तानी में मकड़ी का जाला लग गया है। आप ये सोचिए कि 5-5, 6-6 सालों से मशीनें नहीं चल रही हैं। ऐसे मशीनों की संख्या लगभग 75% से ज़्यादा है। इस विषय पे थोड़ा सा गहराई से हमने देखा, गहराई से अध्ययन किया तो ये पाया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर 2021 में बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की स्थापना करी थी और उस दिन बनारस का हर वर्ग, हर नागरिक बहुत खुश था कि बनारस का कायाकल्प होने जाएगा। वजह भी थी पर्यटकों का बढ़ना। आपको अंदाजा नहीं होगा कि 2021 में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ और दिसंबर के महीने में 48 लाख टूरिस्ट बनारस आए। उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साल में लगभग 7 से 8 करोड़ टूरिस्ट बनारस आ रहे हैं, फिर भी यहाँ की मशीनें बंद चल रही हैं। इसको लेके हम लोग बहुत चिंतित थे। तो सर, ऐसा क्यों? टूरिस्ट तो आ रहे हैं तो साड़ियाँ कहाँ गए? देखिए, यही प्रश्न लेके हम लोग जब लोगों के बीच में गए, ये देखने हम लोग सड़कों पे निकले कि आखिर साड़ियाँ बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं। उसमें देखने में ये आया कि जिस मोहल्ले में एक भी साड़ी की रिटेल शॉप नहीं थी, केवल बुनकर ही होते थे, उस मोहल्ले में सैकड़ों साड़ियों की दुकानें खुल गईं। छवि महल के पास 200 दुकानें, पीली कोठी में 200-400-500 दुकानें, मदनपुरा में, मतलब जो एरिया देखिए, बनारस में सिर्फ चौक एरिया और मदनपुरा एरिया, ये 2 एरिया ऐसे थे जहां पे साड़ी की गद्दी होती थी। रिटेल तो बनारस में होता ही नहीं था। घाट के किनारे 4, 6, 10 छोटे दुकानदार होते थे जो रिटेल करते थे बनारसी साड़ी का। यहाँ पे तो ये था, बुनकर साड़ी बनाया, गिरस्ता को दिया, गिरस्ता ने गद्दीदार को दिया और गद्दीदार पूरे देश भर में घूम घूम के उन साड़ियों को बेचता था। वर्तमान में 4 से 5 हजार दुकानें, 4 से 5 हजार रिटेल की दुकानें खुल गईं और आप ये मान के चलिए कि अगर 1 करोड़ दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आता है महीने में, तो कम से कम 50% लोग तो ऐसे हैं जो कि 1 या 2 साड़ी लेके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बनारस का सबसे प्रसिद्ध कुछ है तो वो उनके दिमाग में साड़ी है। जी। अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों नातेदारों के लिए, उनके घर में अगर शादियां पड़ी हैं तो अपने बच्चों के शादियों के लिए, वो सालों पहले भी अगर आ गए बनारस में तो वो साड़ियां खरीद के लेके जाते हैं। तो साड़ियों की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन बनारस के जो कारीगर हैं, या तो करघे वाले हैं जो मुश्किल से 8-10 हजार करघे बचे हैं, लगभग 80 हजार की संख्या में पावरलूम मशीनें हैं, 2-4-5 हजार की संख्या में रैपियर मशीनें हैं जो इस कारोबार में लगी हैं, लेकिन वो बंद चल रही हैं। बिल्कुल, वही तो मैं पूछ रहा, जैसे कि सर जो बनारसी साड़ी बन रही है
तो ये सेल नहीं हो पा रहे या फिर कुछ इसमें और वजह है? नहीं, वजह है। इसमें वजह ये है कि दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में हमारे डिजाइनों का और हमारे रंग का नकल करके उन लोगों ने अपने यहाँ साड़ियाँ, सस्ती साड़ियाँ बना दी। जी जी। वो साड़ियाँ वहाँ पे वो मशीनों पर बुनने के बाद हमारे बनारस शहर में भेज रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हमारे बनारस के लोग वहाँ से साड़ियाँ मंगवा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर प्रदेश से जो साड़ियाँ आ रही बन बनकर बनारसी के नाम पर बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो भी दूसरे प्रदेश हैं, जो भी दूसरे शहर हैं, हमारे ही डिज़ाइन के हिसाब से, हमारे ही नक्शे कदम पे चलते हुए वो लोग साड़ियाँ बुन के बनारस में भेज दे रहे हैं। मैं आपको वो साड़ियाँ भी दिखाता हूँ। जो साड़ियाँ आती हैं वहाँ से बिल्कुल सफ़ेद, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कोरी बोलते हैं, कि कोरी साड़ी वहाँ से आती है। यहाँ के जो रंगने वाले हैं, डाइंग वाले हैं, उन साड़ियों को रंगते हैं। यहाँ के जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं, बटर वाले हैं, डेका वाले हैं, रोला वाले हैं, उनको विधिवत इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि वो बनारसी साड़ी से खूबहू मिलती जुलती साड़ियाँ हैं। आप देख के ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये साड़ी कहाँ की बनी है। तो इससे ये हो रहा है कि बनारसी साड़ी जो है उससे प्रभावित हो रही है। हाँ, बनारसी साड़ी प्रभावित नहीं हो रही है। बनारस की नाम पे, बनारस के नाम पे जो दूसरे जगह से साड़ियाँ आके बिक रही हैं, वो बनारस की परंपरा की, बनारस के इतिहास को, बनारस की विरासत को नुकसान दे रही हैं। बनारस के विरासत का नुकसान हो रहा है। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि बनारस में जो बनी साड़ियाँ हैं, अगर वो बिकती, बनारस के बुनकरों का भला होता, यहाँ पे बुनकरों का उत्थान होता। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि जब बनारस में पर्यटक बढ़ेगा तो बनारस का हर एक घर समृद्धशाली होगा, उसके पास आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन आज बनारस का एक हिस्सा तो डेवलप कर रहा है, एक हिस्सा वो जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के टोटो वाले, यहाँ के ऑटो वाले, यहाँ के होटल वाले, तमाम तरीके के ऐसे लोग जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो मुख्य लाभ आता वो तब आता जब बनारस के बुनकरों का भला होता, बनारस के बुनकरों के हाथ की बनी हुई साड़ियाँ बिकती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बनारस के बुनकर है वो प्रभावित हो रहे हैं। बनारस के बुनकर हद से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप उनके घरों में जाके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कई कई दिनों से उनके चूल्हे नहीं जले हैं। वो कहीं यहाँ वहाँ जाके मांग के खा रहे हैं, मांग के रह रहे हैं। वो तो अच्छी बात है कि लोग एक पड़ोसियों के नाते एक दूसरे का सहयोग कर दे रहे हैं कि उनका घर चल रहा है। ये बहुत हृदय विदारक स्थिति आज के दिन के बनारस के बुनकरों की हो चुकी है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो रिटेलर हैं जो कि बनारसी वस्त्र को प्रमोट ना करके, बनारस में बने हुए साड़ियों को प्रमोट ना करके, दूसरे प्रदेशों से हूबहू मिलती हुई साड़ियां यहां मंगा के बेच रहे हैं। उसमें ठगा जा रहा है, उसमें ठगा जा रहा है तीर्थयात्री, उसमें ठगे जा रहे हैं वो लोग जो ये सोच के ले रहे हैं कि हमने ये बनारसी कपड़ा लिया। जी जी। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि यहाँ पे जो साड़ियों की वास्तविक कीमत 700-800 रुपया होती है, वो साड़ियाँ बनारस की कह के आर्ट सिल्क की, सिल्क का नाम जोड़ के उनको 4-4, 5-5 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। और दोषी उसमें वो हैं जो टोटो वाले हैं, जो गाइड वाले हैं, जो होटल के लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो 30 से 50% तक कमीशन ले रहे हैं। 800 की साड़ी 4000, 5000 की बिक रही है, टोटे वाले को उसमें 1500-2000 कमीशन मिल रहा है। असली मजा तो यहाँ के दलाल और बिचौलिए खा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के बुनकर को तो कुछ भला ही नहीं हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है उसको। आज के दिन में तो बनारस में आप ये मान के चले कि लगभग 1 लाख साड़ी, 1 लाख साड़ी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जो तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनकी अनुमानित संख्या पे आपको बोल रहा हूँ। नहीं 1 लाख तो 50,000 साड़ियों में तो कोई गुरेज नहीं है। 50,000 साड़ियाँ जिस शहर में प्रतिदिन बिक रही हों,
वहाँ की मशीनों का बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये समझें कि जो 50,000 साड़ियाँ बिक रही हैं, जो दर्शक ठगे जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं बनारस के ही परंपरा को खराब कर रहे हैं। जो तीर्थयात्री ये साड़ी लेके अपने घर पे जा रहा है 4,000 5,000 की साड़ी, वो उसके शहर में उसके बगल के दुकान में अगर वहाँ उसको 1,200 का मिल रहा है तो वो तो कान पकड़ के कसम खा लेगा। कभी वो बनारस में आके दोबारा मार्केटिंग नहीं करना चाहेगा। तो मैं आपको साक्षी मान के उन सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया कमीशन पे लगाम लगाएं। जो 50% तक आप कमीशन दे रहे हैं, 800 की साड़ी 4,000 5,000 6,000 रुपए में बेच दे रहे हैं, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप बनारस को बर्बाद कर रहे हैं। और इस बर्बादी के जिम्मेदार, इस बुनकरों की आह के जिम्मेदार वही दुकानदार हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। इनको इस कृत्य से बचना चाहिए और ये प्रयास होना चाहिए कि उनकी दुकानों से वो साड़ियाँ बिकें जो वास्तव में बनारस में ही निर्मित हो रही हों, बनारस के ही पावरलूम बुनकरों पे वो साड़ियाँ तैयार हो रही हों। जी जी बिल्कुल। क्या ग्राहकों को असली नकली बनारसी साड़ी की पहचान होनी ज़रूरी है? सच पूछा जाए तो असली नकली कुछ भी नहीं है साड़ियों में। नस्ली नकली तो ये हम लोगों ने इसको बना दिया है, हम इसको कह रहे हैं। असली साड़ियाँ हमसे उद्देश्य ये है कि जो बनारस में हथकरघे पे सिल्क से बनी हुई साड़ियाँ हैं उनको लोग असली साड़ी बोलते हैं। नकली साड़ियाँ कुछ भी नहीं है, वो सिंथेटिक साड़ियाँ हैं जिनको बनाने में नायलॉन या पॉलिस्टर के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मेरा उद्देश्य ये था सर, जो जैसे कि बनारस में जो भी साड़ियाँ बन रही है, हालांकि वो किसी भी प्रोडक्ट में बन रही, नायलॉन हो, कोरा हो, कतान हो, पेवर हो, कोई भी हो, वो तो यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ हैं। उसे मैं बता रहा हूँ कि बनारस की असली साड़ी, और जो अन्य प्रदेश से आ रही हैं साड़ियाँ जिसको बनारसी के नाम पे बेचा जा रहा है, ग्राहकों को ठगा जा रहा है, उसकी बात कर रही है। ये आप कह लें, आपने कॉपी की बात करी है। ठीक उसी तरीके से जैसे मोबाइल के चार्जर कॉपी होते हैं, फर्स्ट कॉपी होते हैं, कभी कभी हेडफोन होते हैं वो कॉपी होते हैं। तो तमाम तरीके आज तरीके की चीजें हैं। एक तो होता है कंपनी का प्रोडक्ट जिसको हम लोग ओरिजिनल बोल देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक होता है उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट जिनको हम लोग उसको कॉपी बोल देते हैं या नकली बोल देते हैं। हाँ, तो आज बनारसी साड़ी में भी यही हो रहा है। जी जी। बनारस की बनी हुई साड़ियां तो मात्र 10% साड़ी ही बनारस से बिक रही है जी। 90% से ज्यादा साड़ियां वो हैं जो दूसरे राज्यों से बन के आ रही हैं, दूसरे प्रदेशों से बन के आ रही हैं, और वो बनारसी कह के बिक रही हैं। इसलिए बनारस का बुनकर परेशान है। आपका सवाल ये था कि बनारस का बुनकर इतना परेशान क्यों है? जी जी बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि अगर जितनी साड़ियां यहाँ से बिक रही हैं उसमें 90% साड़ियां यहाँ की बनी होती तो यहाँ के बुनकर के खुशहाली का कोई पैमाना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सब खुशहाल हो जाते। जी जी। क्यों? क्योंकि तब उनकी मशीनें 24 घंटा चलती। आज के दिन में, महीने में एक हफ्ता भी साड़ी उनकी मशीन नहीं चल पा रही है, वो 5-7 साड़ी नहीं बना पा रहे हैं। परेशानी इसी बात की है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने दर्शनार्थियों की मात्रा, अधिक मात्रा, मैदागिन से चौक, गोदौलिया से चौक जाना मुश्किल हो गया है। पैदल किसी तरीके से लोग रेंगते रेंगते पहुंचते हैं। इतने तीर्थयात्री आ रहे हैं और सभी अपने साथ जाते समय बनारस की सोच के, हम तो बनारस की जब कह रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि तीर्थयात्री बनारस का ही ले जा रहा है, लेकिन वो सच में ठगा जा रहा है। वो किसी और जगह की बनी साड़ी जो बनारस में आके फिनिश हो रही है, पॉलिश हो रही है। जी जी। और 400, 500, 600 की साड़ियां 3,000, 4,000, 5,000 की उसको मिल रही हैं। सोचिए क्या होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो आदमी जब यहां से आएगा तो खाली हाथ लौट के जाएगा।
तब ये आज जो कुकुरमुत्ते की तरह दुकानें खुल गई हैं, उनका क्या हश्र होगा। क्या होगा? आज बुनकर रो रहा है, कल को वो दुकानदार भी रोएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ तो रोना ही पड़ेगा। जो कबर गड्ढा खत्ता है तो खुद ही जाता है गड्ढे में। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो सर इसके लिए क्या आप कुछ सोचे हैं कि कैसे रोका जाए, क्या होगा इसका? क्या बनारसी साड़ी पर कोई ट्रैग मार्क या पहचान होनी चाहिए, जरूरी है? दरअसल इसी चिंता को लेके, चिंता तो हम लोग की बहुत दिनों से थी, इसी चिंता को लेके लघु उद्योग भारती, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, मेरा स्वयं सहकार भारती, हम भी संघ के ही एक अनुसांगिक इकाई हैं। बनारस में चौक वस्त्र उद्योग संघ है वो, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ है वो, मतलब बनारस के वो तमाम संगठन जो बनारसी बुनकरों, बनारसी कपड़े के व्यापार में, उनके संरक्षण में लगे हुए हैं। हम सब ने बैठ के इस पे चिंता किया, मंथन किया। अब उस मंथन से एक बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जीआई टैग तो मिलता है, लेकिन वो जीआई टैग आज के दिन में लेना इतना आसान नहीं रह गया है। बड़ी फॉर्मेलिटी है उसमें। जीआई टैग बना इसी के लिए है, सिल्क मार्क बना इसी के लिए है। जी जी। लेकिन ये मेरा खुद का ये एक प्रस्ताव है, अभी हम लोग इस पे हो सकता है आगे बढ़ेंगे, कि ये सारे संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं जी, जो संगठन के अच्छे मन से लगे कार्यकर्ता हैं, जी जी, जिनके मन में कोई लालच नहीं है, जिनके मन में कोई रुपए के प्रति बहुत मोह नहीं है, जी जी, वो लोग क्यों ना मिलके एक ऐसा टैग तैयार करें जीआई टैग के तर्ज पे, जैसे बनारसी टैग है। जी जी। अब हमने मान लिया कि निजाम भाई के घर में 6 मशीनें लगी हैं, एक दिन में वो उस मशीन पे, पावर लूम मशीन लगी जी है, जी। ये पावर लूम मशीन पे एक सिंथेटिक साड़ी तैयार कर लेते हैं। इनके घर में 6 मशीनें हैं तो 6 साड़ी तैयार हो गई। जी जी। हमने इनको महीने के हिसाब से 150, 160 या 150 टैग इनको दे दिया। जी। इन्होंने जो अपना कपड़ा बनाया उस पे वो बनारसी टैग लगा दिए। जब वो 150 टैग इनके पास खत्म हो गए तो इनके नजदीक का जो संगठन का आदमी है उसके घर पे जाके दोबारा ये टैग मांग ले, आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी पंचायत नहीं, कोई सरकार का रोल नहीं, लेकिन हाँ ये संगठनों को जिम्मेदारी से करनी पड़ेगी व्यवस्था कि निजाम खां के घर में अगर 6 लूम है तो इनको 200 टैग, 300 टैग, 500 टैग ना दिया जाए, क्योंकि जो दूसरे राज्य से, दूसरे शहर से साड़ी आ रही है उस पे इनको लगाने का मौका, इनको बेईमानी करने का मौका ना मिले। जी। बनारस का टैग सिर्फ उन्हीं साड़ियों पे लगे। वो सिल्क की साड़ी हो सकती है, वो सिंथेटिक साड़ी हो सकती है, लेकिन उसी साड़ियों पे लगे जो बनारस में निर्मित हो। जो बिल्कुल। ये जीआई टैग की अवधारणा जो है उसी के से मेरे मन में ये आया, क्योंकि जीआई टैग आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है। बनारस में लगभग 13 प्रोडक्ट में जीआई टैग मिलता है। बनारसी ब्रोकेट साड़ी भी उसी में से एक है। लेकिन जीआई टैग लेना आज के दिन में थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, और हमारा कम पढ़ा लिखा बुनकर, हमारे कम जानकार बुनकर इस पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में ये बात उठी कि यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, जो सच में बनारस के हितैषी हैं, बनारस के बुनकरों के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठावे। अपने अगल बगल के 50 हम लोग एक बनाएंगे, एक सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे मन में बात आई है, जब हम सभी संगठन के लोग मिलके बैठेंगे, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई रास्ता निकल के आवे, लेकिन वो जो रास्ता हो वो इजी एक्सेसिबल हो। बुनकर जाए तो निराश होके ना लौटे। बुनकर जाए तो ये बता दे कि भैया आप हमके देले रला 150, हमार 150 सब लग गल, साड़ी हमार गल, तो हमारे मन में भी ये खुशी होगी कि हमारे बनारस के बुनकर की मशीन चली, उसने 150 टैग इस्तेमाल किया। ये खुशहाल रहेगा, इसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, इसके चेहरे पे जो हंसी आएगी, उसके लिए यहाँ के सभी संगठनों को मिलके कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। सर जैसा कि हमारे मेहमान जो यात्री आते हैं यहाँ पर, वो बनारसी साड़ी अगर खरीदते हैं तो उनकी क्या पहचान होनी चाहिए, उस पर कुछ काम हो रहा है? देखिए आज के दिन में तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि ये साड़ी बनारस की निर्मित है या किसी और राज्य, किसी और शहर से बन के आई है। जी जी बिल्कुल। आज के दिन में कुछ पहचान नहीं है। पहचान जीआई टैग का है।
जी गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि जो बनारस की साड़ियां बन रही हैं, लेकिन हाँ उसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ उसकी परेशानियां हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हम लोगों के मन में ये ख्याल आ रहे हैं, और जब हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को जागरूक भी कर सकें। बिल्कुल आज बिल्कुल। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। जी, जी। यहाँ के जितने बुनकर हैं वो सब सोशल मीडिया पे ये डालेंगे कि जब आप बनारस आए तो बनारस का ये मार्का होगा, जी, ये जी। पहचान होगी। इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये साड़ी बनारस की बनी है कि नहीं। जी जी देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, कस्टमर भगवान है, जी, उसको जो चाहिए वो खरीदेगा, उसका अधिकार है। हमारा मन सिर्फ दुखी इस बात पे है कि बनारस के नाम पे बनारसी कह के जी जी। दूसरे प्रदेश की साड़ियां बहुत महंगे दामों पे बेची जा रही हैं। और कहीं ना कहीं हमारे प्रति उनके मन में कहीं दुर्भावना आएगी। बिल्कुल वो हमसे घृणा करेंगे, बिल्कुल। वो बनारस शब्द से घृणा करना शुरू कर देंगे, बनारसी साड़ी से घृणा करना कर देंगे। जी जी। तो जब बनारसी साड़ी के प्रति उनके मन में नफरत हो जाएगी तो यहाँ से वो 1 इंच भी खरीदारी नहीं करेंगे। साड़ी तो 6 गज की होती है, उसकी बात ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए आप। वो बनारस का 1 इंच भी कपड़ा खरीदना नहीं पसंद करेंगे। क्या नकली बनारसी साड़ियों से अपना यहाँ का जो व्यापार प्रभावित हो रहा है? नहीं, नकली बनारसी साड़ियों से व्यापार नहीं प्रभावित हो रहा है। जिनको अच्छी साड़ियां चाहिए, जिनको हैंडलूम की साड़ियां चाहिए, जिनको सिल्क की साड़ियां जी, चाहिए, जी। वो तो वही खरीदेगा। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचें कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जी जी। उनकी भी इच्छा होती है उसी कि मैं भी प्रकार की खरीदूं। साड़ियां पहनने की, जी। उसी रंग ढंग की साड़ियां पहनने की। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। अनुष्का शर्मा जी की जब शादी हुई थी विराट कोहली जी से, जी जी। तो उन्होंने अपने रिसेप्शन में एक बनारस की साड़ी पहनी। बिल्कुल। बनारसी साड़ी, बड़ी सुंदर सी लाल रंग की साड़ी, पान के बूटे जैसा पत्ता उसमें डिजाइन था। जी जी। अब वो साड़ी तो उनकी लाखों की साड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो असली कतान की साड़ी थी, असली जरी की साड़ी थी। लेकिन वैसी साड़ियां पूरे बनारस से उस साल, उस दौरान कम से कम 10 लाख साड़ियां बिकी। जी जी। वो 700 रुपए की साड़ियां थी, 800 रुपए की साड़ियां बिल्कुल, थी। बिल्कुल। वो सिंथेटिक साड़ियां थी, बनारस की बनी साड़ियां थी। तो उससे बनारस का कुछ भला तो हुआ। आज के दौर में जब बनारसी सिल्क की साड़ी 8,000 रुपए से कम की मिलती नहीं है, 10,000 रुपए से कम के कीमत की मिलती नहीं है, तो हर आदमी खरीद सके ऐसी सबकी ताकत बजट अलाउ नहीं करता। उनके जेब में इतने पैसे नहीं हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। उनका दिल और उनका मन तो करता है उस साड़ी को बिल्कुल, पहनने बिल्कुल। को। तो अगर हम सिंथेटिक भी बना रहे हैं, पावर लूम पे सिंथेटिक साड़ी भी बना रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के बुनकरों के खुशहाली के लिए तो कुछ हो रहा है। तो वो नकली साड़ियां नहीं हैं, वो सिंथेटिक साड़ियां हैं जो कि यहाँ के पावर लूम पे बन रही हैं। मैं वही कॉपी वाला बात जो है, सेम कॉपी की जो बाहर की साड़ियां आ रही है, उससे मेरा मतलब था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, नकली आपकी बात का शब्द जो समर्थन- प्रयोग मैं कर रहा हूँ वो दरअसल देखिए, ये ना नकली समझे। तो बुनकर बोल रहा है। जी जी। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ जी, जी। कि नकली शब्द तो हम बुनकर आपस की बातचीत में बोलते ये हैं। नॉर्मली भाषा जो में। दुकानदार बोलता है ग्राहकों को, जी, जी। वो बोलता है कि ये आर्ट सिल्क की साड़ी आर्ट है। सिल्क की साड़ी। वो आर्ट के साथ सिल्क जोड़ देता है, और जैसे ही सिल्क बोलता है कस्टमर के दिमाग में घुस जाता है कि ये असली साड़ी असली है। साड़ी है। और वो असली साड़ी 4,000 में मिल रही है, 5,000 में मिल रही है, बनारस की साड़ी मिल रही है। बिल्कुल, तो वो खुश होकर ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ठगा तब जाता है जब हमारे और आपके जैसा कोई आदमी बोलता है कि अरे यार ये कहाँ की साड़ी उठा लाए। उसके बगल का पड़ोसी दुकानदार बोलता है कि देखो मेरे पास ये साड़ी है, 1,200 रुपए की है। उस दिन वो कसम खा लेता है कि बनारस जाऊंगा, दर्शन तो करूंगा, वहां चाट पकोड़े तो खाऊंगा, वहां पे मंदिर में माथा तो टेकूंगा, आशीर्वाद तो लूंगा, लेकिन बनारसी साड़ी नहीं लूंगा। ये बनारस का नुकसान हो रहा है, और ये बनारस के आने वाले भविष्य पे बहुत बड़ा दाग लगाने जा रहा है। सर वैसे तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी साड़ियों के बारे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि लोग आते हैं और जो दुकानदार अपने भाई हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनके गलत कृत्यों से बनारस बर्बाद हो रहा है। यहाँ का बुनकर भूखमरी के कगार पे आ गया है।
यहाँ का बुनकर का बेटा अपना घर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके नौकरी कर रहा है, गारे मिट्टी का काम कर रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी भी यहाँ के उन रिटेल बुनकर भाइयों की है जो इस तरीके के कृत्य में लगे हुए हैं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए। यहाँ के कुछ दुकानदार भाई जो इस प्रकार के गलत कृत्यों में लगे हैं, आप देखिए उनको कमाई नहीं हो रही है। अगर वो 1000 की साड़ी 5000 में बेच रहे हैं तो 2500 रुपया तो टोटो वाला आधे घंटे बाद आके लेके चला जा रहा है। 2500 रुपया तो गाइड आके लेके चला जा रहा है। उनके खाते में सिर्फ विश्वनाथ जी का श्राप है। उनके ऊपर तीर्थयात्री की आत्मा जो है वो कष्ट में आएगी। बनारस का नुकसान वो कर रहे हैं, बनारस के सनद का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों से, ऐसे व्यापारियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो जो साड़ी जहां की है वो कह के बेचें, वाजिब जाम में कह के बेचें। अगर उन्होंने 1000 की साड़ी मंगाई तो उसको 1100 में बेच दें, 1200 में बेच दें। टोटो वालों को, होटल वालों को, गाइड को 50% जो पैसा दे रहे हैं, कमीशन का पैसा दे रहे हैं, वो ना दें। बनारस को बर्बाद होने से बचाएं, बुनकरों को बर्बाद होने से बचाएं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। चलो देखिए, बातें तो आपकी बहुत सारी हो गई, मैंने भी अपने मन की बहुत सारी बातें कही, लेकिन बनारस को बचाने के लिए जो मेरे मन में आइडिया आया वो जीआई टैग को देखते हुए आया। क्योंकि जीआई टैग लेना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, मेरे मन में टैग का विचार आया। अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई एक ऐसी चीजें डाल दी जाएं जिससे ये कैटेगरी बन जाए कि ये चीज बनारस में बनी है, हमें क्या बिक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता चल जाए कि बनारस में ये निर्मित है। मेरे विचार में आया था कि एक टैग ऐसा बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा था कि हम साड़ी कपड़ा बुनते समय ही उसमें कोई लोगो डाल दें। तो जो भी आप लोग को लगता हो, जो आप बुनकर भाइयों को लगता हो, जो आप गद्दीदारों को लगता हो, जो बढ़िया रास्ता हो, आप बताएं। हम सभी संगठनों के लोग यहाँ पे बैठ के उस पे विचार करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो बनारस में वस्त्र निर्मित हो रहा हो उसकी एक पहचान अलग से हो, जिससे यहाँ पे आने वाले यात्री असली चीज लेके जाएं, बनारस में बनी हुई चीज लेके जाएं, बनारस की कला लेके जाएं, बनारस की धरोहर लेके अपने साथ जाएं, वो ठगा हुआ महसूस ना करें। तो इस वीडियो पे आप लोग जो अपनी सलाह देंगे उसको भी हम लोग मानेंगे। हमारे संगठन के लोग जो बैठ के निर्णय लेंगे हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर ने। और जैसा कि सर ने बताया, जो टैग मार्क बनारस का बनने वाला उस पर आप ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, इसीलिए मैं वीडियो यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत है और जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो बनाना है कि नहीं, इस पर ज़रूर आप गौर करिए कि बनेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और निज़ाम भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं भैया। जैसा कि शैलेश सर ने बताया कि जो टैग मार्क होना चाहिए अपने बनारस का, तो वो कैसा रहेगा? हम तो शैलेश जी के यहाँ आए थे अपने हालात सुनाने और अपने लिए, लेकिन अभी अभी जो इन्होंने लोग बात कहा है बहुत अच्छी बात कही है। जी जी, एक पहचान तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक पहचान तो होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या एक था ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कैसे था ना, क्यों ओडीओपी, हाँ ओटीओपी। तो कम से कम जो जिला का प्रोडक्शन है उस पर एक टैग तो होना ही चाहिए। और बहरहाल आप देख रहे हैं पावरलूम बुनकरों की हालात। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा घर लोहता में है, लोहता दुबई था, यहाँ पर पूरा मतलब मधुबनी दरभंगा कहाँ के बिहार। मैं तो समझता हूँ कि मेरी उम्र करीब 30 साल है, मैं कभी सोचा नहीं था कि यहाँ के भी लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के हालात इतने अच्छे थे, इतने बेहतर थे। कभी लोग सोचता था कि अरे बाहर को कैसे लोग रहता है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कैसे रहता है। हालात लोग को बाहर ले जा रहा है। मैंने अपनी आँखों में जज्ब कर लिए आंसू, पत्थरों पे गिरते तो जख्म हो गए होते। 100 लाइन की 2 लाइन में हमने बता दिया बुनकरों की हालात।
अब इससे ज्यादा कुछ हमें बोलना नहीं है। हाँ, ये है कि बनारसी साड़ी बिकनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज लाखों साड़ी रोज बिक रही है, फिर भी 75% 80% मशीन बंद है। आखिर क्यों? इसके लिए तो हमारे बड़े लोगों को, हमारे रहनुमा लोग को, हमारे रहबर लोग को सोचना चाहिए। इसी सोच विचार करने के लिए परसों इन्होंने मीटिंग किया था, वो गद्दीदार किए थे, और जो वाराणसी वस्त्र एसोसिएशन, हाँ मैं पेपर कटिंग यहाँ पर लगा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लेंगे सभी तो लोग। उन्होंने किया था, इस पर गहन मंथन किया था, जिसमें हम भी उसमें अटेंड किए थे, शरीक किए थे। ठीक है। तो उन लोग की बात हमें अच्छी लगी कि हाँ, अगर बनारसी साड़ी, सब तो खुश हैं, बुनकर कहने खुश है, बिल्कुल बिल्कुल, सब तो खुश है, उनका भी चल रहा है, होलसेल वाले का भी चल रहा है, रिटेल वाले का भी चल रहा है, लेकिन जो मशीन चला रहा है वो क्यों परेशान है, वो क्यों पलायन कर रहा है, वो क्यों बाहर के प्रदेश में भाग रहा है? इसके लिए उन्होंने गहन मंथन किया था। उनकी बातों को हम सराखों पर रखा। अच्छी बात है, किसी को तो बुरा भी लगेगा, सब अपने अपने हिसाब किताब से चलते हैं, लेकिन हम आज अगर यहाँ 5 लाख बुनकर जुड़े हैं तो हमारी मशीन चलनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने रहनुमा रहबर ने जो गहन मंथन किया है, उसके लिए इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस शुक्रिया।